अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आई थिंक ज्यादातर हमें भी नहीं पढ़ाया गया था व्हेन आई वाज इन BSc, व्हेन आई वाज इन MSc एंड इवन व्हेन आई वाज इन PhD, मुझे ये सारे टर्म्स कभी नहीं पढ़ाए गए, बट मैंने खुद से पढ़े हैं, है ना। तो आपको भी पढ़ना चाहिए, है ना, आपको भी खुद से पढ़ना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे पढ़ाया नहीं गया तो मैं इसीलिए कुछ नहीं कर पाया। नो, देखिए अगर आप पढ़े नहीं तो दिस इज योर फॉल्ट, और हमेशा अपने ऊपर ही चीजें लेके चले तभी आपकी उन्नति और सक्सेस हो सकती है। चलिए अब टर्म्स को समझते हैं। डायस्टिकस किससे रिलेटेड था? ग्रासेस से रिलेटेड था। और ट्राइस्टिकस किससे रिलेटेड था? सेजिस से रिलेटेड था। तो देखिए लीव्स के बारे में सब कहते हैं देखने में ऐसा है, वेन्स कैसी हैं, बट हम उसके फाइलोटैक्सी नहीं पढ़ते हैं। फाइलोटैक्सी क्या होती है कि लीफ का अरेंजमेंट कैसा है स्टेम के ऊपर, कि द स्टडी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम, उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। उसी में से ये टर्म्स निकल के आएंगी। अब आप देखिए जब आप क्या बात करते हैं, पहले वाला देखिए डायस्टिकस, कि एक कोई प्लांट है आपका, है ना, उसकी पत्ती एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, देन एक इधर, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं इसको, ये कौन सी लीफ है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। तो ये पहली, इट इज नॉट क्लियर, तो आई थिंक आई शुड टेक अ वेरी रेड वन, ठीक है ना। तो यहां पर देख लेते हैं आपका, कि अगर ये आपका है, अब आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। तो ये पहली पत्ती, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। तो क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जो ऑड वाली पत्तियां हैं 1 3 5 वो एक साइड है ना, 1 3 5 एक साइड पर आ गई। और जो इवन वाली पत्तियां हैं 2 4 6 8 ये एक साइड पर आ गई, राइट। तो इसका मतलब है ये दोनों इसका मतलब है कि एक पत्ती को छोड़ के फिर ओवरलैपिंग हो रही है। तो हर दूसरी पत्ती ओवरलैप, हर तीसरी पत्ती ओवरलैप कर रही है दूसरी को छोड़ के, है ना। तो एक के ऊपर ओवरलैप हो रहा है तीसरे का, तीसरे के ऊपर। तो 3 - 1 कितना होता है? 3 - 1 2, 5 - 3 कितना होता है? 2, राइट। 4 - 2 कितना होता है? 2। 6 - 4 कितना होता है? 2। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2। एंड देयर लाइज द डाई, दो, डायस्टिकस। इसीलिए ये डायस्टिकस नाम आया है, क्योंकि दो दो का डिफरेंस का पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि अगर ये स्टेम है आपकी, तो एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर। अब यहां पर एंगल कैसा होगा कि अगर मेरी पूरी स्टेम है ये मेरी पूरी स्टेम है ना तो सर्कल वाली स्टेम है, तो पूरा एंगल होता है 360 का। और दो पत्तियां हैं तो 180 180 डिग्री एंगल पर होंगी, राइट। तो 180 डिग्री 180 डिग्री एंगल पर होंगी, तो इसे बोलते हैं डायस्टिकस, ठीक है ना बहुत इंटरेस्टिंग। और अभी तक हम ये समझे ही नहीं थे, तो जाके जरूर देखिएगा ग्रासेस में कि क्या जो सिराज सर ने डायस्टिकस पैटर्न पढ़ाया, क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है। अब ट्राइस्टिकस की बात कर लेते हैं, है ना। तो अब जरा फटाफट से ट्राइस्टिकस की बात करते हैं। ये आपकी प्लांट है, स्टेम। तो सपोज एक इधर है, 1 2, एक इसके पीछे यहां पर, अभी मैं 3D में नहीं दिखा सकता आपको, राइट। फिर चौथा इधर। तो इसका मतलब यहां पे पहला है और उसको ओवरलैप कौन कर रहा है? चौथा। तो मतलब बीच में दो पत्तियां छुटी हैं, है ना। तो 4 - 1 कितना होगा? 3। अगर ये दूसरा है तो दूसरे के ऊपर कौन सा आएगा? बताइए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो अगर यहां पर आपका 1 है या 4 है, तो यहां पर ये अब आ जाएगा 7 पे। तो 7 - 4 कितना हो जाएगा? 3। 2 है तो यहां पर जाएगा 5 पे, 5 - 2 फिर जाएगा 8 पे।
ओके, तो फिर जाएगा 8 पे, तो 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 2 3, आ रहा है ना 3 3 का डिफरेंस, तो वर्ड आ गया ट्राई, ट्राइस्टिकस, है ना। तो इसका मतलब है कि जो आपका पहली लीफ है उसको ओवरलैप कर रही होगी चौथी लीफ, चौथी लीफ को ओवरलैप कर रही होगी सातवीं लीफ, इसी तरह से दूसरी को कर रही होगी पांचवी, और पांचवी को कर रही होगी आठवीं। इस पैटर्न को बोलते हैं ट्राइस्टिकस। तो अब इसमें भी आप क्या करिए, अगर एंगल पूछ लेता है आपसे, तो 360 का पूरा एंगल कितने का डिफरेंस है, 3 का, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 कितने का आ जाएगा, 120। तो मतलब ये 120 120 एंगल पर आपके लगे हुए होंगे, राइट। तो वहां पर 180, यहां पर 120, वहां पर 2 का डिफरेंस, यहां पर 3 का डिफरेंस, राइट। तो ये होता है डायस्टिकस और ये होता है ट्राइस्टिकस, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो ये चीजें बहुत बार नहीं पढ़ाई जाती हैं, और अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा, मैं आई विल सर्टेनली गिव क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपके ग्रासेस और सेजेस का। और बहुत सारा कोचिंग सेंटर्स में भी ये नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, मैंने देखा है। तो मैं इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, ताकि आपको ये चीजें भी क्लियर हो, ठीक है। देखिए कोचिंग सेंटर बहुत सारे हैं आपके पास, मैं किसी को भी बुरा नहीं बोलता हूँ, सभी आपको स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छी लर्निंग दे रहे हैं, ठीक है ना। बट आई वांट यू मेक दी लाइक, मैं आपको एक अलग स्फेयर में रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो चीजें भी पढ़ें जो कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो वी विल गो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे तो हमारे चांसेस होंगे कि हम एक्सेलेंस अचीव कर पाए। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर, ट्राइस्टिकस डायस्टिकस इज क्लियर, ओके।